अगर आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो और एसआईपी रन कर रहे हो और आपको लग रहा है कि डैशबोर्ड में 12% रिटर्न आ रहे हो और आपको लग रहा है कि वाह, दैट्स अ ग्रेट रिटर्न, आई एम जनरेटिंग आउट, तो मेरे पास आज एक बुरी खबर है आपके लिए। एंड दैट्स कि अगर आप 12% रिटर्न भी लेके आ रहे हो तो इवन इट्स नॉट अ वर्थ इट। कैसे वो 12% भी जीरो होते जा रहे हैं विद टाइम। तो देयर वॉज अ टाइम कि जब हम म्यूचुअल फंड में पैसे लगा देते थे एंड दैट वॉज मेकिंग अ ब्रांड मनी लाइक 11% 12%। मैनी ऑफ द फिन इन्फ्लुएंसर कम एंड सेज लाइक 5,000 रुपये आप लगाओ और कैसे आप मतलब करोड़ों रुपए कमाओगे 10 साल बाद 20 साल बाद। बट नो वन टॉक्स अबाउट इन्फ्लेशन, नो वन टॉक्स अबाउट परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ डॉलर, नो बडी टॉक्स अबाउट द दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स कि हाउ लग्जरी इज देयर इन द इकोनॉमिक्स। देर इज अ के सेप्ड रिकवरी आफ्टर अ कोविड। कोविड के बाद अगर आप देखोगे ना तो वो के सेप्ड रिकवरी कैसे हो रहा है। इन अ के देर इज अ स्टिक एंड के लाइक दैट। सो दिस इज अ रिच पर्सन गेटिंग मोर रिचर, this downward that is the poor people getting more poor, and this is the gap between them that is created over there। कि जो गैप बन रहा है ना वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बन रहा है। तो अगर आप बोल रहे हो ना कि सीपीआई इन्फ्लेशन देख के कि 6% इन्फ्लेशन है, तब भी आप कैलकुलेट कर लो यार, अगर 6% भी इन्फ्लेशन है ना और आप 12% रिटर्न जनरेट करके ला रहे हो तो डिफरेंस देखो पहले आप कि जो 6% है उसको तो आप भूल जाओ, दैट इज़ द चर्निंग मनी। जो पैसे आपके ख़त्म होते जा रहे हैं 6%, जो इन्फ्लेशन है उसको ये बोलते हैं चर्निंग ऑफ मनी, जो ख़त्म होते जा रहा है। और जो अल्फा जनरेट हो रहा है वो है बाकी के 6%। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाकी के 6% भी आपके कैसे जा रहे हैं। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड, 1% आप दे रहे हो फॉर अ टैक्स, जस्ट जनरेटेड एज अ 1%। काफ़ी म्यूचुअल फंड तो ऐसे भी है जो 2 से 3% ले रहे हैं। एग्जिट लोड हो गया उनका, फिर टैक्स हो गया, एल सी टी जी मतलब लॉन्ग टर्म टैक्स हो गया, ये शॉर्ट टर्म टैक्स हो गया, काफ़ी हो गए, वो लेते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब उसको आप कंपेयर करना, अगर 1% मैं उसको मान रहा हूँ, 7% हो जो है जो आपके पैसे गए, और उसके बाद बचे हुए पैसे मैं आपको बताता हूँ परचेजिंग पावर में। अगर आप डॉलर के टर्म में पैसे को देखोगे, रुपीज़ को देखोगे, तो रुपीज़ डिप्रिशिएट हो रहा है हर साल 5 से 6% के रेट में डिप्रिशिएट हो रहा है। अगर 4% मान लो भाई, चलो 4% मानते हैं भाई, फिर भी कितने हो गए, 6 और 4 10 और 1% टैक्स, 11%। 11% पैसे आपके जा रहे हैं और 1% पैसा आपका बन रहा है, और जिससे आपको सपने दिखाए जा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा करोड़पति बन जाओगे, अमीर बन जाओगे। दैट रियली डोंट मेक एनी सेंस। अगर आप देखोगे परचेजिंग पावर क्या है, एवरी वन इज शिफ्टिंग टूवर्ड द लग्जरी, एवरी वन वॉन्ट अ लग्जरी लाइफ, नॉट लाइक अ सिंपल लाइफ एनी मोर। किसी को भी देख लो यार, एवरी वन नीड्स अ आईफोन, एवरी वन नीड्स अ travel to foreign countries, everyone need this all kind of things like majority of the we are a trade deficit country, to be very logical. We don't export lots of things but we import a lots of things. So for us the purchasing power really matter, the dollar value and the rupees value really matters a lot. You have to understand this logic. So if you are making a 12% return and you are thinking with the time I will be a richer, it doesn't make sense. For those who are investing in lakhs for a 12% return, for them it still make a sense, क्योंकि उतने पैसे डाइजेस्ट होने में ना भाई टाइम लगते हैं। जब आप साल के मतलब अगर आप 12% लेके आ रहे हो और आपने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो 12 लाख रुपए उसको डाइजेस्ट करने में ना भाई टाइम लगता है। लेकिन आप महीने के आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई मैं करोड़पति बन जाऊंगा एक टाइम में, तो वो नहीं होता है, क्योंकि भाई वो जो 500 रुपये आप महीने में कमा रहे हो भाई, वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जा रहा है। इस चीज़ को आप समझना भाई कि एक डाइजेशन ऑफ मनी भी है ना, मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है भाई। उस चीज़ को भी आप समझोगे ना तब आपको पता चलेगा कि जब 1 करोड़ के जब 12% बनते तो 12 लाख बनते भाई वो। एंड उसको डाइजेस्ट होने में ना, इन्फ्लेशन वगैरह खाने में उसको टाइम लगता है भाई। डाइजेशन ऑफ मनी भी एक कंसेप्ट है, इसको समझना तुम। और जो एक 500 रुपये आपके बन रहे हैं या 5,000 रुपये बन रहे हैं, उसको डाइजेस्ट होने में ना कुछ टाइम नहीं लगता भाई। बहुत इजीली वो इन्फ्लेशन वगैरह खा सकते हैं इसको। तो ये चीज़ है ना, जो फिर इन्फ्लेशन आपको नहीं बताएंगे, बस वो आपको बोलेंगे कि 5,000 रुपया लगाओ भाई, लगाओ, ये करो भाई। सिस्टम ऑफ मनी, इफ यू वांट टू गेट रिच इन द स्टॉक मार्केट, देयर इज अ सिस्टम ऑफ मनी। यू हैव टू चूज द स्टॉक्स, बेटर स्टॉक्स, you have to invest your money, you have to have the knowledge of the business, how they run their business, you have to check out the valuation, you have to little bit of technical analysis,
of 200 DMA and this whole thing, you have to learn this whole thing. Brick by brick you make a building. ऐसा नहीं कि भाई किसी और को मैं दे रहा हूँ और वो बिल्डिंग बना रहा है, कचरा ही डालेगा वो उसमें, टू बी सिंपल लॉजिक. तो ये चीज़ें ना वहाँ पे सेंस नहीं बनाती. इन्वेस्टिंग इन यूएस मार्केट रियली मेक अ सेंस, क्योंकि अगर आप अपने पैसे वहाँ पे पार्क भी कर रहे हो ऐसे ही विद 0% रिटर्न, स्टिल यू आर बीटिंग अप इन्फ्लेशन इन टर्म ऑफ मतलब इंडियन रुपीज स्टिल. So it makes sense to invest in a US market at this point of time. I'm not saying Indian market is a bad. Indian market is a good, have a great potential. Thank you guys.